नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या आप भी कभी कभी अपनी जिंदगी की परेशानियों के चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप एक समस्या से बाहर निकलते हैं तो दूसरी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है? दुख, चिंता, तनाव और समस्याएं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गई है जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। हम सब शांति चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं, पर यह हमें मिलता क्यों नहीं? हम कहां गलती कर रहे हैं? आज मेरे दोस्तों, हम इसी सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समय में 2500 साल पीछे की यात्रा करेंगे। हम चलेंगे तथागत गौतम बुद्ध की शरण में और जानेंगे उनके बताए हुए 7 ऐसे अचूक, शाश्वत और व्यावहारिक उपाय जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में सही मायने में उतार लिया तो आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से मिटा सकते हैं और एक शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वो किसी धर्म या पंथ का नहीं, बल्कि मन के विज्ञान का, जीवन जीने की कला का रास्ता है। और ये आज के इस तनावपूर्ण युग में उतना ही, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है जितना ये 2500 साल पहले था। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक उपाय अपने आप में एक मोती है और जो 7वां और अंतिम उपाय है वो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोकर आपको वह कुंजी सौंप देगा जिससे आप अपने दुखों के हर ताले को खोल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस यात्रा के दौरान कोई भी बात अपने दिल को छूती हुई लगे तो इस ज्ञान के प्रवाह को रुकने मत दीजिएगा। एक लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करके इस जीवन रूपांतरणकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बुद्ध का पहला और सबसे मौलिक उपाय है सच्चाई को स्वीकार करो। बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए थे और उनमें से पहला सत्य था इदम दुखम, अर्थात जीवन में दुख है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी परेशानी और हमारा सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष तब शुरू होता है जब हम जीवन की इस मूलभूत सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। हम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं जहां सब कुछ हमेशा हमारी मर्जी से हो, जहां कभी कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई असफलता ना आए। लेकिन क्या ऐसा कभी संभव हुआ है? सोचिए जरा, जब आपको आपकी मनचाही नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला तो आपने दुखी होकर, शिकायत करके कितना समय और कितनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद की। जब आपका कोई अपना प्रियजन आपको छोड़कर चला गया तो आपने बार बार खुद से या ईश्वर से ये सवाल पूछा, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये क्यों? और ऐसा नहीं होना चाहिए था का प्रतिरोध ही हमारे दुख को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि बीमारी, बुढ़ापा, वियोग, असफलता ये सब जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे रात दिन का हिस्सा है, तो तुम्हारा मन लड़ना बंद कर देता है। और जिस क्षण मन लड़ना बंद कर देता है उसी क्षण उसे उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति और स्पष्टता मिलनी शुरू हो जाती है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है व्यर्थ के संघर्ष में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय उस ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाना। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जब आपने किसी कठिन परिस्थिति से लड़ना छोड़कर उसे बस स्वीकार कर लिया तो आपके मन का बोझ अचानक से हल्का हो गया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी सच्चाई से लिखिए, हाँ, स्वीकृति में शक्ति है। बुद्ध का दूसरा शक्तिशाली उपाय है अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना सीखो। जरा अपनी परेशानियों की सूची को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि आपकी 99% परेशानियां या तो अतीत से जुड़ी है या भविष्य से। अतीत की यादें और पछतावे, काश मैंने तब वैसा न किया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वे दिन कितने अच्छे थे, अब कभी वापस नहीं आएंगे। या भविष्य की चिंताएं और डर, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो,
अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो? लेकिन सच्चाई क्या है? बुद्ध कहते हैं, अतीत एक जा चुके सपने की तरह है और भविष्य एक अजन्मे बच्चे की तरह। तुम्हारे पास जीने के लिए, अनुभव करने के लिए और कर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान क्षण है। एक बार बुद्ध एक अत्यंत चिंतित किसान से मिले। किसान रोते हुए बोला, भगवान, इस साल सूखे के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं साल भर क्या खाऊंगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में सो परेशानियां हैं, पर उनमें से 99 तुम्हारे अपने मन की कल्पना है जो कभी घटित ही नहीं होंगी। तुम्हारी असली परेशानी सिर्फ एक है कि तुम्हारी इस साल की फसल खराब हो गई है। इस एक सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करो और इसका समाधान खोजो। बाकी 99 काल्पनिक परेशानियों का बोझ अपने सिर पर क्यों ढो रहे हो? यानी हम जिन चीजों से डरते हैं, जिन भविष्य की आशंकाओं में जीते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं और हम उनके लिए अपने आज की शांति को दांव पर लगा देते हैं। तो दोस्तों, अभी ठीक इसी वक्त खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं इस पल में जी रहा हूं या मेरा मन अतीत के खंडहरों में या भविष्य के काल्पनिक बादलों में भटक रहा है? जिस क्षण आप अपने मन को पकड़कर वापस इस पल में ले आएंगे, आप पाएंगे कि इस पल में कोई समस्या है ही नहीं। बुद्ध का तीसरा अत्यंत व्यावहारिक उपाय है, अपने मन को क्रोध और द्वेष की अग्नि से बचाओ। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को अपने मन में बनाए रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़े रहने जैसा है। अंत में जलता कौन है? आप खुद। जरा शांति से सोचिए। जब आप किसी पर क्रोध करते हैं या किसी के प्रति अपने मन में द्वेष या घृणा पालकर रखते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान और पीड़ा किसको होती है? उस दूसरे व्यक्ति को शायद पता भी ना हो या उसे कोई परख भी ना पड़े, पर आपकी रात की नींद उड़ जाती है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, आपका मन 24 घंटे एक अदृश्य युद्ध में उलझा रहता है। क्रोध और द्वेष दूसरों को बाद में जलाते हैं, पहले वे उस बर्तन को ही जला देते हैं जिसमें वे रखे होते हैं। एक बार की प्रसिद्ध घटना है जब एक व्यक्ति बुद्ध को भरी सभा में अपशब्द कहने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत भाव से चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लिए सब कुछ सुनते रहे। जब वो व्यक्ति बोल बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भ्राता, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, वो मेरे ही पास रह जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो ये अपशब्दों की भेंट दी है, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। यही बात क्रोध और द्वेष के लिए भी सत्य है। कोई आपको क्रोधित तभी कर सकता है जब आप उसके क्रोध को अपने भीतर आने की अनुमति दें। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि गुस्सा और नफरत सिर्फ हमें ही अंदर से खोखला करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, एक संकल्प के रूप में कि आज से आप इस जलते हुए कोयले को फेंक देंगे। बुद्ध ने सिखाया कि परेशानियों से मुक्त होने का एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक मार्ग है अपने हृदय को सभी प्राणियों के लिए करुणा और प्रेम से भर लेना। बुद्ध ने कहा, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। जब हम केवल मैं, मेरा और मेरी परेशानियां इसी संकीर्ण दायरे में सोचते रहते हैं, तो हमारी अपनी परेशानियां हमें पहाड़ जैसी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जिस क्षण हम अपने इस छोटे से मैं के घेरे से बाहर निकलकर दूसरों के दुख और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें अचानक ये बोध होता है कि हमारी अपनी परेशानियां उतनी बड़ी है ही नहीं। करुणा का भाव हमारे अहंकार को पिघला देता है और हमें उस सार्वभौमिक मानवता से जोड़ता है जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बुद्ध की एक प्रसिद्ध शिष्या थी, किसा गौतमी, जो अपने मृत पुत्र के शोक में विक्षिप्त हो गई थी। वो बुद्ध के पास अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना लेकर गई। बुद्ध ने उसे एक बहुत ही सरल काम दिया, जाओ
गांव से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, पर उस घर से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो स्त्री पूरे गांव में घर घर घूमी, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी ने अपने प्रियजन को न खोया हो। तब उसे ये गहरा बोध हुआ, दुख केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये तो जीवन का एक सार्वभौमिक हिस्सा है। और जैसे ही उसे ये समझ आया, उसका अपना दुख हल्का हो गया। उसने दूसरों के दुख में अपने दुख का समाधान पा लिया। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करके अपने अंदर एक गहरी शांति और सुकून को महसूस किया है? नीचे कमेंट में हाँ या ना में अपना अनुभव जरूर बताएं। बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। आज के इस भौतिकवादी युग में हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ क्या है? सिर्फ दो चीजें, निरंतर दूसरों से तुलना और जरूरत से ज्यादा पाने की अंतहीन चाह। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की आदर्श जिंदगियां देखते हैं और अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं। उसके पास मुझसे बड़ी कार है, उसके बच्चे मुझसे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, वो मुझसे ज्यादा खुश दिखता है। ये तुलना एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे भीतर की सारी शांति को खा जाती है। लेकिन बुद्ध का उपाय है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो, कृतज्ञ होना सीखो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रगति करना छोड़ दें। इसका अर्थ है अपनी प्रगति अपनी गति से करें, अपने लिए करें, दूसरों को दिखाने या उनसे आगे निकलने के लिए नहीं। याद रखिए, पैसा और सुविधाएं जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन मन की शांति और संतोष उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है। वो व्यक्ति जिसके पास करोड़ों है पर मन में अशांति है, वो गरीब है, और वो व्यक्ति जिसके पास कम है पर मन में संतोष है, वही सच्चा अमीर है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने इस तुलना की बीमारी को और भी बढ़ा दिया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस जाल से बाहर निकल सके। अब हम आते हैं बुद्ध द्वारा बताए गए उस उपाय पर जिसे वे सभी उपायों का राजा मानते थे, और वो है ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, जैसे बारिश एक कमजोर छप्पर वाले घर में घुस जाती है, वैसे ही वासनाएं और क्लेश एक अप्रशिक्षित मन में घुस जाते हैं। पर जैसे बारिश एक मजबूत छत वाले घर में नहीं घुस पाती, वैसे ही क्लेश एक सुविकसित और ध्यानपूर्ण मन में प्रवेश नहीं कर पाते। आपकी सारी परेशानियां आपके मन में ही जन्म लेती है। आपका मन ही दुख का कारण है और आपका मन ही दुख से मुक्ति का द्वार भी है। ध्यान वो कुंजी है जो इस द्वार को खोलती है। ध्यान से क्या होता है? ध्यान हमारे मन में चल रहे विचारों के अनियंत्रित कोलाहल को शांत करता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम उन विचारों को देखने वाले साक्षी हैं। और जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाता है, उसी दिन विचारों की शक्ति आपके ऊपर से खत्म हो जाती है। एक साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूं, पर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम शांति को पाने की कोशिश कर रहे हो। शांति पाई नहीं जाती, वो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें सिर्फ अपने मन के शोर को, अपनी बेचैनी को शांत करना है। जैसे ही शोर शांत होगा, तुम्हें अपने भीतर की शांति सुनाई देने लगेगी। दोस्तों, आपको घंटों तक साधना करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। ये साधारण सा अभ्यास आपकी चिंताओं को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है और सातवां और सबसे गहरा उपाय है जो इन सभी उपायों को अपने में समाहित कर लेता है, मौन और धैर्य की शक्ति। कई बार हम अपनी परेशानियों को केवल इसलिए और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं और तुरंत समाधान चाहते हैं। बुद्ध ने कहा था, शब्दों में घाव भरने और घाव देने दोनों की शक्ति होती है। विवेकपूर्ण ढंग से चुने। मौन का अर्थ सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है भीतर से शांत और स्थिर रहना, धैर्य रखना
जीवन की हर समस्या एक बीज की तरह होती है। उसे अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है। अगर आप अधीर होकर उसे रोज खोद कर देखेंगे तो वो कभी नहीं उगेगा। जब कोई आप पर क्रोध करे, मौन रहें और धैर्य रखें। जब जीवन में कोई रास्ता न सूझे, मौन रहें और धैर्य रखें। जब मन में विचारों का तूफान उठे, मौन रहें और धैर्य रखें। मौन में ही हमारा मन अपनी बिखरी हुई शक्तियों को पुनः एकत्रित करता है। मौन में ही हमें गहरे समाधान और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के वे 7 शाश्वत उपाय जो हमें हर तरह की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना, वर्तमान क्षण में जीना, क्रोध और द्वेष को छोड़ना, करुणा और प्रेम अपनाना, संतोष में सुख खोजना, ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास, और अंत में मौन और धैर्य की शक्ति। अगर आप इन उपायों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि परेशानियां आनी बंद नहीं होंगी, पर अब वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। आप उस गहरे, स्थिर महासागर की तरह हो जाएंगे, जिसकी सतह पर लहरें उठती हैं, पर जिसकी गहराइयों में सदा शांति बनी रहती है। तो अब आप बताइए, आपको इन 7 उपायों में से कौन सा उपाय आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली लगा? नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। पिछले वीडियो में हमने तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उन 7 शक्तिशाली उपायों को जाना था, जो हमें हमारी रोजमर्रा की परेशानियों और दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। हमने सीखा था कि कैसे सच्चाई को स्वीकार करके, वर्तमान में जीकर और क्रोध को त्याग कर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध का ज्ञान एक अथाह सागर की तरह है। जितना गहरा हम उसमें उतरते हैं, उतने ही अनमोल मोती हमारे हाथ लगते हैं। आज हम अपनी इस यात्रा को और भी गहराइयों में ले जाएंगे। हम जानेंगे बुद्ध के 7 और अद्भुत उपाय, वे सूक्ष्म पर अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत, जो न केवल हमारी बाहरी परेशानियों को, बल्कि हमारे मन के भीतर छिपी उन गहरी जड़ों को भी काट सकते हैं, जहां से सभी दुखों का जन्म होता है। तो अगर आप अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं और उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो आपको स्थायी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी चेतना के इस शिखर पर अगला कदम रखते हैं। बुद्ध का 8वां उपाय हमारी उस सबसे गहरी और विनाशकारी प्रवृत्ति पर प्रहार करता है, जिसे वे लोभ या तृष्णा कहते थे। बुद्ध ने कहा था, लोभ एक ऐसी अग्नि है जो जितना भी ईंधन पाती है, उतनी ही और भड़कती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज हमारी अनगिनत परेशानियों की सीधी जड़ यही लोभ है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लोभ, जिसके लिए हम अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपनी शांति को दांव पर लगा देते हैं। नाम और शोहरत का लोभ, जो हमें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए एक निरंतर दौड़ में दौड़ाता रहता है। इंद्रिय सुखों का लोभ, जो हमें क्षणिक आनंद तो देता है, पर पीछे एक गहरी रिक्ति और अतृप्ति छोड़ जाता है। एक बार एक अत्यंत धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, बड़े बड़े महल थे, पर वो बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में चैन का एक पल भी नहीं है। मुझे हर समय और अधिक पाने की चिंता सताती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे पास सब कुछ है, सिवाय उस एक चीज के जो सबसे ज्यादा कीमती है, और वो है संतोष। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा कटोरा भरा हुआ नहीं है, बल्कि उसमें एक छेद है, जिसका नाम है लोभ। जब तक तुम इस छेद को नहीं भरोगे, तुम उसमें चाहे पूरी दुनिया की दौलत डाल दो, वो हमेशा खाली ही रहेगा। दोस्तों, जरा शांति से अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपकी कोई बड़ी परेशानी कहीं न कहीं इसी और ज्यादा की चाह, इसी लोभ से तो नहीं जुड़ी हुई है? बुद्ध का उपाय लोभी बनने या सब कुछ त्याग देने की 2 अतियों के बीच मध्यम मार्ग अपनाने का है। जरूरतें पूरी करो, पर लोभ के जाल में मत फंसो।
जिस दिन आप अपनी जरूरतों और अपने लोभ के बीच की रेखा खींचना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बुद्ध का 9वां उपाय उनके धम्म का सार है, एक ऐसा महासत्य जिसे अगर हम सच में आत्मसात कर ले तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। और वो सत्य है अनिच्चा, अर्थात सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका सुख भी स्थायी नहीं है, और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका दुख भी स्थायी नहीं है, आपकी सफलता स्थायी नहीं है, और आपकी आज की परेशानी भी स्थायी नहीं है। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी वर्तमान दुखद स्थिति को पकड़कर बैठ जाते हैं और मान लेते हैं कि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ब्यूटीफुल मेडो से गुजर रहे थे, जहां हजारों सुंदर फूल खिले थे। आनंद ने कहा, भगवान, ये दृश्य कितना मनोरम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, ये सुंदर है, पर इसकी सुंदरता को पूरी तरह से वही अनुभव कर सकता है जो ये भी जानता है कि कल ये मुरझा जाएंगे। फिर वे एक सूखी पतझड़ की घाटी से गुजरे। एक शिष्य ने कहा, भगवान, ये स्थान कितना नीरस और उदास है। बुद्ध ने फिर कहा, हाँ ये नीरस है, पर इसकी नीरसता को शांति से वही देख सकता है जो ये भी जानता है कि बसंत में यहां फिर से नए फूल खिलेंगे। बुद्ध हमें सिखा रहे हैं कि जीवन सुख और दुख, निर्माण और विनाश, मिलन और विछोह का एक निरंतर प्रवाह है। अगर हम इस प्रवाह से लड़ने के बजाय इसके साथ बहना सीख लें तो परेशानियों में भी हमें उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि कोई ऐसी समस्या जो एक समय पर आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी और असाध्य समस्या लग रही थी, वो समय के साथ या तो अपने आप हल हो गई या अपना महत्व खो बैठी? नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, समय सब कुछ बदल देता है। बुद्ध का 10वां उपाय हमारे सामाजिक जीवन और हमारी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, एक मूर्ख मित्र से बेहतर है एक बुद्धिमान शत्रु, और सबसे बेहतर है अकेले चलना यदि तुम्हें कोई प्रज्ञावान साथी न मिले। जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। जरा सोचिए, आप दुनिया की सबसे अच्छी और उपजाऊ बीज लेकर आए, पर उसे एक जहरीली बंजर भूमि में बो दें, तो क्या वो अंकुरित होगा? कभी नहीं। ठीक इसी तरह आपके भीतर चाहे कितनी भी क्षमता और अच्छे विचार क्यों न हो, अगर आप नकारात्मक, ईर्ष्यालु, शिकायत करने वाले और आपको नीचे खींचने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मानसिक विकास कभी नहीं हो पाएगा। बुद्ध के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है डाकू अंगुलिमाल, जो हजारों लोगों का हत्यारा था। वह भी जब बुद्ध की प्रज्ञावान और करुणामयी संगति में आया तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो एक संत बन गया। यह है संगति की शक्ति। दोस्तों, आपकी परेशानियां कई गुना कम हो जाएंगी अगर आप सिर्फ इतना करना सीख लें कि आप अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा किन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, इसका सही चुनाव करें। तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, मेरे जीवन के वे कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा समय बिताता हूं? क्या वे लोग मुझे एक बेहतर, शांत और समझदार इंसान बनने में मदद कर रहे हैं, या वे अपनी नकारात्मकता से मेरी ऊर्जा को भी खत्म कर रहे हैं? ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। बुद्ध का 11वां उपाय उनके जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से निकला हुआ एक सुनहरा सिद्धांत है। बुद्ध ने हमेशा कहा, जीवन में सभी दुखों का कारण 2 अतिया, एक्सट्रीम्स हैं। एक है अत्यधिक भोगविलास में डूब जाना और दूसरी है अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। सत्य का, शांति का और समाधान का रास्ता इन दोनों के बीच से होकर जाता है, जिसे मध्यमा पतिब्दा या मध्यम मार्ग कहते हैं। हम अक्सर परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में संतुलन खो देते हैं, या तो हम काम में इतना डूब जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य और परिवार को पूरी तरह भूल जाते हैं, और फिर एक दिन बीमार होकर या अकेले रहकर परेशान होते हैं, या फिर हम आराम और आलस्य में इतना डूब जाते हैं
कि अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को भूल जाते हैं और फिर असफलता और पश्चाताप में परेशान होते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक वीणा की तरह है, अगर उसके तारों को बहुत ज्यादा कस दोगे तो वे टूट जाएंगे और अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उनसे कोई संगीत नहीं निकलेगा। मधुर संगीत केवल तभी निकलता है जब तार संतुलित रूप से कसे हों। दोस्तों, जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपकी कोई परेशानी आपके जीवन के किसी क्षेत्र में असंतुलन की वजह से तो नहीं है? क्या आप अपने काम, स्वास्थ्य, परिवार और आत्मविकास, इन सभी के बीच एक सही संतुलन बना पा रहे हैं? बुद्ध का 12वां उपाय आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी सब कुछ तुरंत पाने वाले युग के लिए एक महाऔषधि है। बुद्ध ने कहा, धैर्य कड़वा है पर उसका फल मीठा होता है। धैर्य परम तप है। हमारी बहुत सारी परेशानियों की एक बहुत बड़ी वजह है हमारा अधैर्य। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। हम आज जिम जाना शुरू करते हैं और कल ही 6 पैक एब्स चाहते हैं। हम आज एक बिजनेस शुरू करते हैं और अगले महीने ही करोड़पति बनना चाहते हैं। हम आज ध्यान करना शुरू करते हैं और कल ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना चाहते हैं। और जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार तुरंत नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं और खुद को या भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रकृति की हर महान चीज समय लेती है। एक छोटे से बीज को एक विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। एक कली को एक सुंदर फूल के रूप में खिलने में समय लगता है। ठीक इसी तरह जीवन की बड़ी परेशानियों का समाधान भी समय और निरंतर प्रयास की मांग करता है। धैर्य रखने का अर्थ आलसी होकर बैठ जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहना और परिणाम को सही समय पर प्रकट होने का अवसर देना। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि समय के साथ आपका बड़े से बड़ा घाव भर गया? आपका गुस्सा, आपका दुख या आपकी निराशा अपने आप शांत हो गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, ये स्वीकार करते हुए कि समय सबसे बड़ा मरहम है। बुद्ध का 13वां उपाय हमारे अहंकार पर सीधी चोट करता है और हमें हमारी परेशानियों से ऊपर उठने का एक बहुत ही सुंदर मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा, हजारों दिए एक ही दिए से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। ठीक इसी तरह खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। जब हम अपनी ही परेशानियों, अपने ही दुखों और अपनी ही चिंताओं के छोटे से कुएं में डूबे रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दुख ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जिस क्षण हम इस कुएं से बाहर निकलकर दूसरों के लिए, समाज के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो हमें अचानक ये बोध होता है कि हमारी अपनी परेशानी तो बहुत छोटी थी। जब आप किसी भूखे को अपने हिस्से की रोटी खिलाते हैं तो आपकी आत्मा को जो तृप्ति मिलती है वो अतुलनीय है। जब आप किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हैं तो आपके अंदर का दुख अपने आप कम होने लगता है। सेवा और दान का भाव हमें हमारे संकीर्ण मैं और मेरे से मुक्त करता है और हमें उस विराट चेतना से जोड़ता है जहां परमानंद है। एक गरीब औरत जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, रोज बुद्ध के लिए जंगल से एक सुंदर फूल तोड़कर लाती थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी देने का जो ये भाव है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है और यही तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। और अब बुद्ध का 14वां और शायद सबसे अप्रत्याशित पर सबसे शक्तिशाली उपाय। बुद्ध ने कहा, सभी पदचिन्हों में हाथी का पदचिन्ह सबसे बड़ा होता है। ठीक इसी तरह सभी ध्यान की विधियों में मृत्यु का स्मरण, मरणानुस्सति का ध्यान सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली है। ये सुनने में शायद थोड़ा भयावह लगे, पर बुद्ध ने कहा, मृत्यु को याद करना भयभीत होने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको ये पता हो कि ये जीवन नश्वर है, एक दिन ये शरीर, ये धन, ये पद, ये रिश्ते, सब कुछ यही छूट जाएगा, तो क्या आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों को, अपनी छोटी छोटी शिकायतों और अहंकार को इतना ज्यादा महत्व देंगे? नौकरी चली गई तो क्या?
ये शरीर भी तो एक दिन चला जाएगा। किसी ने अपमान कर दिया तो क्या, ये अहंकार भी तो एक दिन राख हो जाएगा। जब हम मृत्यु की परम सच्चाई को, जीवन की इस क्षण भंगुरता को याद रखते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं अपने आप सही हो जाती है। हम व्यर्थ की बातों में उलझना छोड़ देते हैं और अपना हर क्षण प्रेम, करुणा और सार्थकता से जीने का प्रयास करते हैं। मृत्यु का स्मरण हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता, बल्कि हमें जीवन की असली कीमत सिखाता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम जीवन की इस अस्थिरता को याद रखें, तो हम अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर एक ज्यादा शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाएंगे? तो दोस्तों, आज की इस गहरी यात्रा में हमने बुद्ध के 7 और अनमोल उपायों को जाना। 8, लोभ को छोड़कर संतुलित रहना। 9, अनित्यता के सत्य को समझना। 10, सही और सकारात्मक संगति चुनना। 11, जीवन के हर क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाना। 12, धैर्य और प्रतीक्षा की शक्ति को विकसित करना। 13, सेवा और दान के माध्यम से अपने मैं से ऊपर उठना। 14, और अंत में मृत्यु का स्मरण करके जीवन को सार्थकता से जीना। पिछले 7 और इन 7 उपायों को मिलाकर अब आपके पास 14 कुंजियां हैं। ये वे कुंजियां हैं जिनसे आप अपनी परेशानियों के हर ताले को खोल सकते हैं और अपने जीवन को एक नए, शांत और आनंदपूर्ण आयाम में ले जा सकते हैं। तो अब आप बताइए, आज के इन 7 उपायों में से कौन सा एक उपाय है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखिए। आपका संकल्प आपको शक्ति देगा। पिछले 2 भागों में हमने तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उन 14 शक्तिशाली उपायों को जाना है, जो हमें हमारी रोजमर्रा की परेशानियों और दुखों से मुक्त होने का व्यावहारिक मार्ग दिखाते हैं। हमने सीखा कि कैसे स्वीकृति, करुणा, संतोष और धैर्य जैसे गुण हमारे जीवन में शांति का संचार कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध का ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसकी कोई था नहीं। आज हम इस सागर में और भी गहरे गोते लगाने जा रहे हैं। हम जानेंगे बुद्ध के 7 और नए, अत्यंत सूक्ष्म और गहरे उपाय। ये वे उपाय हैं जो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे आत्मविश्वास की जड़ों तक जाकर उन्हें भीतर से रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। ये उपाय हमें सिखाएंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर जीवन को बदला जा सकता है, कैसे छोटी छोटी आदतें एक बड़े परिवर्तन को जन्म देती हैं, और कैसे अपने भीतर की असीम शक्ति पर विश्वास करके हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। तो अगर आप अपनी चेतना को और भी परिष्कृत करने के लिए और परेशानियों से मुक्ति के इन अंतिम रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ देखिएगा। तो चलिए प्रज्ञा के इस शिखर पर अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का 15वां उपाय, जिसे आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी अपने हर सिद्धांत का आधार मानता है, वो है अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दो। बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं, वो उसका परिणाम है जो हमने आज तक सोचा है। हमारा जीवन हमारे विचारों द्वारा ही निर्मित होता है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी परेशानियों को अपनी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा और भयावह बना देते हैं। हमारी बाहरी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी कहानी हम अपने मन में उसके बारे में गढ़ लेते हैं। मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत ही शराब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वो व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में बुरा ही सोचता है। ये नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक, एक धीमे जहर की तरह है जो हमारे आत्मविश्वास और हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक बार एक शिष्य अत्यंत दुखी और निराश होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं जो भी काम शुरू करता हूं उसमें नाकाम ही रहता हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूं। बुद्ध ने उससे कहा, वत्स, तुम नाकाम इसलिए नहीं होते कि तुम्हें क्षमता नहीं है, तुम नाकाम इसलिए होते हो क्योंकि तुमने अपने मन को यह विश्वास दिला दिया है कि मैं नाकाम हूं। जिस क्षण तुम अपने मन में यह सोचना शुरू कर दोगे कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं,
मैं प्रयास कर सकता हूं, उसी क्षण तुम्हारी वास्तविकता बदलनी शुरू हो जाएगी। बुद्ध उसे एक बगीचे में ले गए और 2 पौधे दिखाए। उन्होंने कहा, एक पौधे को मैं रोज प्रेम, सराहना और प्रोत्साहन के शब्द कहता हूं और दूसरे को मैं रोज आलोचना और निराशा के शब्द कहता हूं। कुछ समय बाद देखना क्या परिणाम होता है। और सचमुच जिस पौधे की सराहना की जाती थी वो लहलहा उठा और दूसरे पौधे की वृद्धि रुक गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पौधे की तरह है। तुम उसे जैसे विचार दोगे वो वैसा ही फलेगा या मुरझा जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिस दिन आप सुबह उठकर सकारात्मक महसूस करते हैं उस दिन आपके काम भी बेहतर होते हैं और लोग भी आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ये स्वीकार करते हुए कि सोच में ही जीवन को बदलने की शक्ति है। बुद्ध का 16वां उपाय आज की इस जटिल और भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। उन्होंने सिखाया, साधारण और सरल जीवन ही सबसे सुखी और शांत जीवन है। जिसे कम की जरूरत है वो वास्तव में सबसे अमीर है। हमारी बहुत सारी परेशानियों और तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी अत्यधिक और अनावश्यक इच्छाएं, जिन्हें हमने अपनी जरूरतें मान लिया है। हमें सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि सबसे लेटेस्ट मॉडल वाला फोन चाहिए। हमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि ब्रांडेड कपड़े चाहिए। हमें सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक आलीशान घर चाहिए। इन अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में हम अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते और सबसे कीमती अपने मन की शांति खो देते हैं। स्वयं बुद्ध का उदाहरण देखिए। वे एक राजकुमार थे जिनके पास दुनिया के सारे भोग विलास उपलब्ध थे, पर उन्होंने देखा कि इन सब के बावजूद उनके मन में शांति नहीं है। और उन्होंने उस परम शांति को कहाँ पाया? एक साधारण भिक्षु के जीवन में, जिनके पास सिर्फ 3 चीवर और एक भिक्षा पात्र था। दोस्तों, बुद्ध का संदेश ये नहीं है कि आप तरीब बन जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। उनका संदेश है, अपने जीवन को सरल बनाएं, अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का पर्त समझें। कम वस्तुएं, कम चिंता, सरल जीवन, अधिक मानसिक स्पष्टता, कम दिखावा, अधिक आंतरिक शांति। जब आप अपने जीवन से अनावश्यक चीजों और जटिलताओं को हटाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी परेशानियां भी अपने आप कम होने लगी है। बुद्ध का 17वां उपाय हमारे चरित्र और भाग्य के निर्माण के रहस्य को उजागर करता है। उन्होंने हमेशा कहा, हम वो नहीं हैं जो हम एक दिन करते हैं, हम वो बनते हैं जो हम रोज रोज बार बार करते हैं। हमारी आदतें ही अंत में हमारा चरित्र और हमारी नियति बन जाती है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए बड़ी बड़ी बाहरी वजहों को दोष देते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारी कई परेशानियां हमारी ही छोटी छोटी नकारात्मक आदतों का परिणाम है। देर से सोने और देर से उठने की आदत जो हमारी ऊर्जा और उत्पादकता को खत्म कर देती है। हर बात में शिकायत करने की आदत जो हमारे आसपास एक नकारात्मक माहौल बना देती है। चीजों को टालने, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जो छोटे छोटे कामों को तनाव के बड़े पहाड़ में बदल देती है। क्रोध करने की आदत जो हमारे रिश्तों को नष्ट कर देती है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन के बगीचे को बदलना चाहते हो तो तुम्हें इन जहरीले खरपतवारों को उखाड़कर उनकी जगह पर सकारात्मकता के फूल लगाने होंगे। और ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाएं। रोज 10 मिनट ध्यान करने की आदत, सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत, रोज कुछ नया सीखने या पढ़ने की आदत, दूसरों के काम में निस्वार्थ भाव से मदद करने की आदत। ये छोटी छोटी आदतें पानी की उन बूंदों की तरह हैं जो रोज एक ही जगह पर गिरकर कठोर से कठोर पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देती है। दोस्तों, क्या आप आज इसी क्षण अपनी किसी एक नकारात्मक आदत को बदलकर उसकी जगह एक सकारात्मक आदत को अपनाने का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं।
बुद्ध का 18वां संदेश शायद उनका सबसे मुक्तिदायक और शक्तिशाली संदेश है। ये वो आधार है जिस पर बाकी सभी उपाय टिके हैं, और वो है अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। किसी और पर निर्भर मत रहो। हम अक्सर अपनी परेशानियों के सामने इसलिए घुटने टेक देते हैं क्योंकि हम अपने ही भीतर की असीम शक्ति पर विश्वास खो देते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय किसी चमत्कार या किसी बाहरी उद्धारक की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हम अपनी कीमत दूसरों की आंखों में ढूंढते हैं, और जब वे हमें अस्वीकार कर देते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। तुम एक छोटे से बीज की तरह हो जिसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी संभावना छिपी है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया जो जीवन में बार बार असफल होने के कारण पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुका था। उसने कहा, भगवन, मैं हमेशा हार जाता हूं, मुझ में कोई ताकत ही नहीं है। बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसकी लौ को देखो। फिर उन्होंने पूछा, क्या इस एक दीपक की लौ से हजारों और दीपक नहीं जलाए जा सकते? युवक ने कहा, हाँ भगवन, जलाए जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, तो क्या हजारों दीपक जलाने से इस पहले दीपक की लौ कम हो जाएगी? युवक ने कहा, नहीं भगवन, वो तो उतनी ही रहेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारे भीतर भी प्रज्ञा और शक्ति का एक ऐसा ही दीपक जल रहा है। तुम अपनी शक्ति किसी को देकर कम नहीं होते, और न ही किसी और से तुम्हें शक्ति उधार लेने की जरूरत है। अपनी लौ को पहचानो, उस पर विश्वास करो और उसी के प्रकाश में अपना मार्ग तय करो। दोस्तों, क्या आप अपने भीतर की इस असीम शक्ति को महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आज शायद खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। बुद्ध का 19वां उपाय हमारी परेशानियों की सबसे गहरी जड़ यानी अज्ञान पर प्रहार करता है। बुद्ध ने कहा था, अविद्या परममल, अज्ञान ही सबसे बड़ा मैल है। यही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम चीजों को, परिस्थितियों को और स्वयं अपने मन के स्वभाव को नहीं समझते तो हम डरते हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं और हम अनावश्यक रूप से दुखी होते हैं। हमें दुख के स्वभाव का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उससे लड़ते हैं। हमें क्रोध के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हमें जीवन की अनित्यता का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम नश्वर चीजों से चिपक कर दुखी होते हैं। ज्ञान उस प्रकाश की तरह है जो अंधेरे कमरे में आते ही सांप के भ्रम को मिटाकर रस्सी की सच्चाई को प्रकट कर देता है। जैसे ही समझ आती है, वैसे ही डर और परेशानी अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग निरंतर सीखते रहने का, स्वयं को शिक्षित करने का और जीवन के नियमों को समझने का मार्ग है। केवल जानकारी इकट्ठा करना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि उस जानकारी को अपने जीवन में उतारकर उसे समझ में बदलना ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, सीखते रहना ही परेशानियों से मुक्त होने का सबसे स्थायी और शक्तिशाली उपाय है। और अब हम आते हैं बुद्ध के 20वें और 21वें उपाय पर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी इस यात्रा के शिखर है। 20वां उपाय है आत्म मूल्यांकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और 21वां है निरंतर सुधार। बुद्ध का अंतिम उपाय है, दूसरों में दोष खोजना बंद करो, अपने भीतर देखो, अपने मन और कर्मों के प्रति सजग रहो और निरंतर खुद को सुधारो। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को, परिस्थितियों को या भाग्य को दोष देते रहते हैं। मेरी बॉस की वजह से मेरा दिन खराब हो गया, इस ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बाहर देखना बंद करो, अपने भीतर देखो, अपनी गलतियों को, अपनी सोच के पैटर्न को और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानो। व्यावहारिक उपाय। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को रोज रात को सोने से पहले कुछ समय आत्म मूल्यांकन करने की सलाह दी थी। आप भी ये कर सकते हैं। रोज रात
सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देखें। आज मैंने अपने मन में कैसे विचार आने दिए? आज मैंने अपनी वाणी का प्रयोग कैसे किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? आज मैंने कौन से ऐसे कर्म किए जिन पर मुझे गर्व है और कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं सुधार सकता हूं? यह दोषारोपण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सजग माली की तरह अपने मन के बगीचे की देखभाल करने की प्रक्रिया है। और जब आप आत्म मूल्यांकन से अपनी कमियों को पहचान लेते हैं, तो 21वां उपाय आता है। अगले दिन उन्हें सुधारने का संकल्प और प्रयास। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुमने आज अपने मन और कर्म को कल से बेहतर बनाया? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने आज का दिन व्यर्थ गवा दिया। जो व्यक्ति रोज स्वयं को थोड़ा थोड़ा सुधारता है, वही एक दिन पूर्ण स्वतंत्रता और परमानंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आत्म जागरूकता और निरंतर सुधार ही दुखों से स्थायी मुक्ति का अंतिम और सबसे निश्चित रास्ता है। तो दोस्तों, आज की इस गहरी यात्रा के बाद अब हमारे पास बुद्ध द्वारा बताए गए कुल 21 अचूक उपाय हैं। ये 21 उपाय सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। एक ऐसा रोड मैप है जो हमें परेशानियों के घने जंगल से निकालकर शांति और आनंद के खुले आकाश तक ले जा सकता है। अगर आप इन सभी उपायों को अपने जीवन में धीरे धीरे एक एक करके भी अपनाना शुरू कर दें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी परेशानियां न सिर्फ कम होंगी, बल्कि आपका जीवन को देखने का, उसे जीने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक मूल्य जोड़ा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। हमारे इस आत्म खोज के परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक शिक्षाएं आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। याद रखिए, आप अपनी परेशानियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। नमो बुद्धाय। कहानी 2। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर आपका पूरा जीवन, आपकी हर खुशी, आपका हर निर्णय पूरी तरह दूसरों के भरोसे टिका हो, तो क्या आप कभी सच में आजाद कहलाएंगे? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम बचपन से ही एक अदृश्य बैसाखी के सहारे चलना सीख जाते हैं? एक ऐसी बैसाखी जो हमें सुरक्षा का एहसास तो देती है, पर धीरे धीरे हमारे अपने पैरों की ताकत को ही खत्म कर देती है। हम ज्यादातर फैसले, अपनी सोच और यहाँ तक कि अपने सपनों का भविष्य भी दूसरों की राय पर क्यों छोड़ देते हैं? क्यों हम बार बार ये मान लेते हैं कि कोई और हमें सही रास्ता दिखाएगा, कोई और जब हम गिरेंगे तो हमें संभालेगा, कोई और हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा? लेकिन आज से 2500 साल पहले एक प्रज्ञावान पुरुष तथागत गौतम बुद्ध ने हमें एक क्रांतिकारी, एक मुक्तिदायक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, दूसरों पर निर्भर मत रहो, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथ में है, खुद की ताकत को पहचानो। आज की इस कहानी में मैं आपको ले चलूंगा बुद्ध के जीवन के उन प्रेरक प्रसंगों में, जहां उन्होंने अपने शिष्यों और साधारण लोगों को यही सिखाया कि आखिरकार खुद पर भरोसा करना ही सच्ची स्वतंत्रता है और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है बुद्ध के समय से, जब वे जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। एक दिन एक युवा और प्रतिभाशाली भिक्षु, जिसका नाम सुभूति था, बुद्ध के पास आया। उसके मन में एक गहरी दुविधा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोला, भगवान, आप हर दिन हमें करुणा, प्रज्ञा और शील का उपदेश देते हैं। आपके वरिष्ठ शिष्य हमें ध्यान और विनय के नियम बताते हैं। संघ के अन्य भिक्षु और गृहस्थ उपासक भी हमें हर कदम पर मार्गदर्शन और सहारा देते हैं। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं, लेकिन मैं ये सोचकर अक्सर परेशान हो जाता हूं, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी तरह
दूसरों के भरोसे, दूसरों के दिखाए मार्ग पर ही चलता रहूंगा? क्या मेरी अपनी कोई बुद्धि, अपनी कोई आंतरिक शक्ति नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? क्या मेरी मुक्ति भी दूसरों के उपदेशों पर ही निर्भर है? सुभूति का ये प्रश्न सुनकर पूरे संघ में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा सवाल था जो शायद हर साधक के मन में उठता है। बुद्ध के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उन्होंने सुभूति की ओर करुणा दृष्टि से देखा और कहा, सुभूति, तुमने बहुत ही उत्तम और गहरा सवाल पूछा है। यह प्रश्न तुम्हारी जागृति का संकेत है। ध्यान से सुनो। अगर तुम हमेशा दूसरों के सहारे, दूसरों की बैसाखियों पर चलोगे तो तुम्हारे पैर कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा, वो तो दूसरों की इच्छाओं, दूसरों के विचारों का एक प्रतिबिंब मात्र बनकर रह जाएगा। वो एक गुलाम का जीवन होगा, एक स्वतंत्र व्यक्ति का नहीं। फिर बुद्ध ने वे शक्तिशाली शब्द कहे जो इस पूरी देशना का सार है। इसलिए खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। तुम्हारे भीतर ही बुद्धत्व है, तुम्हारे भीतर ही वो परम शक्ति है। उसे पहचानो, अपनी शरण स्वयं बनो। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सिर्फ इसलिए बिगड़ गया या आप उसे ले ही नहीं पाए क्योंकि आपने अपनी आंतरिक आवाज के बजाय दूसरों की कॉन्फ्लिक्टिंग राय पर ज्यादा भरोसा कर लिया था? अगर हाँ, तो अपना अनुभव बिना किसी का नाम लिए कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी कहानी दूसरों के लिए एक सीख बन सकती है। बुद्ध ने सुभूति और अन्य भिक्षुओं को आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के लिए एक बहुत ही सरल और सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी था जिसे एक विशाल और अशांत नदी को पार करना था। उसे तैरना नहीं आता था और उसके पास कोई नाव भी नहीं थी। वो किनारे पर खड़ा होकर बहुत चिंतित था। उसने वहां से गुजर रहे लोगों से पूछना शुरू किया, हे भाइयों, मुझे बताओ, मैं इस भयानक नदी को कैसे पार करूं? एक ज्ञानी दिखने वाले व्यक्ति ने कहा, तुम ईश्वर से प्रार्थना करो। अगर तुम्हारी आस्था सच्ची होगी तो ईश्वर स्वयं तुम्हें पार करा देंगे। एक कर्मठ व्यक्ति ने कहा, प्रार्थना से क्या होगा? जाओ, जंगल से लकड़ियां काटो, रस्सी बनाओ और अपने लिए एक नाव का निर्माण करो। एक योगी ने कहा, नदी पार करने की क्या आवश्यकता है? यही किनारे पर बैठकर ध्यान करो और अपने मन को शांत करो। मन की शांति ही असली पार पाना है। एक व्यापारी ने कहा, क्यों इतनी मेहनत करते हो? थोड़ा इंतजार करो, शाम को एक बड़ी नाव आएगी, उसे कुछ पैसे दे देना और वो तुम्हें पार ले जाएगी। वो आदमी पूरी तरह से उलझ गया। उसने हर किसी की सलाह को थोड़ा थोड़ा मानने की कोशिश की। वो थोड़ी देर प्रार्थना करता, फिर 2 लकड़ियां काटने जाता, फिर थककर ध्यान करने बैठ जाता और फिर नाव का इंतजार करने लगता। नतीजा ये हुआ कि दिन बीत गया, रात होने को आई और वो वही का वही खड़ा रहा। वो न तो तैरना सीख पाया, न नाव बना पाया और न ही नदी पार कर पाया। तभी वहां एक आत्मज्ञानी भिक्षु आए। उन्होंने उस आदमी की दुर्दशा देखी और उससे पूछा, तुम इतने लोगों से सलाह क्यों मांग रहे हो जो स्वयं अभी इस किनारे पर ही खड़े हैं? उन्होंने आगे कहा, दूसरों से पूछना बंद करो, अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं को पहचानो। क्या तुम लकड़ियां काटकर नाव बना सकते हो? अगर हां, तो पूरी एकाग्रता से वही करो। अगर नहीं, तो क्या तुम कुछ लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा, राफ्ट बना सकते हो जिसके सहारे तुम हाथ पैर मारकर नदी पार कर सको? अपनी क्षमता को देखो और फिर पूरी हिम्मत से अपना पहला कदम उठाओ। याद रखो, नदी तभी पार होगी जब तुम खुद पानी में उतरोगे। कोई और तुम्हारी जगह पर गीला नहीं हो सकता। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने कहा, सुभूति, ये जीवन भी एक विशाल नदी की तरह है और दुख, अज्ञान और क्लेश इसकी अशांत धाराएं हैं। मैं और अन्य गुरु तुम्हें नाव बनाना सिखा सकते हैं। हम तुम्हें सही दिशा बता सकते हैं, पर तुम्हारी नाव तुम्हें स्वयं ही बनानी होगी और उसे चलाना भी तुम्हें स्वयं ही होगा। दूसरों पर नहीं, खुद की ताकत पर, खुद के पुरुषार्थ पर भरोसा करना पड़ता है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, या हमें और अधिक निर्भर और कमजोर बनाने के लिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आत्मनिर्भरता और आत्मशरण का ये संदेश बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु था। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को जो अंतिम उपदेश दिया, वो इसी सत्य की पराकाष्ठा थी। आनंद, जो बुद्ध से अत्यंत प्रेम करते थे और उन पर पूरी तरह निर्भर थे, बुद्ध के जाने की बात सोचकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके बिना हमारा क्या होगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हम किसका सहारा लेंगे? कौन हमें प्रकाश दिखाएगा? बुद्ध ने, जो शारीरिक पीड़ा में थे, आनंद को अपने पास बुलाया और वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, आनंद, इसलिए स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। धम्म, सत्य को अपना दीपक बनाओ, धम्म को अपनी शरण बनाओ, किसी और को नहीं। उन्होंने समझाया, अगर तुम जीवन में सच में अंधेरे से मुक्त होना चाहते हो तो अपने भीतर की रोशनी को जलाओ। दूसरों के दिए दीपक के सहारे कब तक चलोगे? हवा का एक झोंका आएगा और वो बुझ जाएगा। दूसरों का ज्ञान, दूसरों की प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन अगर तुम ध्यान और विवेक से अपने भीतर प्रज्ञा का दीपक जला लोगे तो दुनिया का कोई तूफान, कोई अंधेरा भी उसे बुझा नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी खुद का दीपक बनने की कोशिश की है? जैसे बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखे अपने भीतर से प्रेरणा जगाकर कोई काम पूरा करना, या बिना किसी की मदद लिए अपनी ही बुद्धि और मेहनत से किसी मुश्किल समस्या का हल निकालना? अगर हाँ, तो उसका अनुभव कैसा रहा? उस अनुभव ने आपको कितना शक्तिशाली महसूस कराया? बुद्ध हमें सिर्फ अनुयायी नहीं, बल्कि स्वयं एक बुद्ध बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो क्षमता मेरे भीतर है, वही क्षमता तुम्हारे भीतर भी है। खोजो उसे, जगाओ उसे। अब जरा सोचिए, बुद्ध की ये हजारों साल पुरानी शिक्षा आज के इस डिजिटल युग में कितनी ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम बाहरी चीजों पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गए हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन चाहिए तो हम तुरंत सोशल मीडिया खोलते हैं और किसी इन्फ्लुएंसर के कोड्स ढूंढने लगते हैं। वित्तीय सुरक्षा चाहिए तो हम नौकरी, बैंक लोन या माता पिता पर निर्भर हो जाते हैं। कोई निर्णय लेना हो तो हम अपने दोस्तों से या गूगल पर टॉप 10 लिस्ट से राय पूछते हैं। और खुशी चाहिए तो हम अपने पार्टनर, अपने दोस्तों या भौतिक वस्तुओं से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुश करेंगी। बुद्ध कहते हैं, ये सब भ्रम है। ये निर्भरता एक मीठा जहर है। शुरू में ये बहुत आसान और आरामदायक लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को खोखला कर देता है। दूसरों पर निर्भर रहना ऐसा ही है जैसे कोई मजबूत पंखों वाला बाज उड़ने की अपनी क्षमता को भूलकर हमेशा दूसरों की पीठ पर बैठकर आसमान की सैर करता रहे। क्या वो कभी उड़ान की असली स्वतंत्रता, असली रोमांच को महसूस कर पाएगा? कभी नहीं। सोच कर देखिए, अगर आप कल से ये तय कर ले कि मैं अपने दिन की शुरुआत किसी और के मोटिवेशन से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से एक उद्देश्य खोज कर करूंगा, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक है। अब मैं आपको बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली ध्यान साधना का अभ्यास कराऊंगा। अगर आप अभी ऐसी जगह पर हैं जहां आप इसे कर सकते हैं, तो मेरे साथ इसे जरूर करें। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पर शरीर को ढीला छोड़ दें। अब 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप बाहरी दुनिया के कोलाहल से हटकर अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने हृदय केंद्र पर, अपनी छाती के बीच में ले आएं और अपने मन में, अपने हृदय से
ये वाक्य दोहराएं। मैं अपनी शरण स्वयं हूं। मेरी शक्ति मेरे ही भीतर है। मुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्ण हूं। मैं समर्थ हूं। मैं अपना प्रकाश स्वयं हूं। इन वाक्यों को महसूस करने की कोशिश करें। इनकी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखकर कोमलता से अपनी आंखें खोलें। क्या आप अपने भीतर एक अलग तरह की शांति, एक अलग तरह की स्थिरता और शक्ति महसूस कर पा रहे हैं? यह है आपकी अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने का पहला कदम। इस अभ्यास को रोजाना सिर्फ 5 मिनट करने से आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी और शिक्षा से हमने क्या सीखा? बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शक्ति का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर से होकर जाता है। दूसरों पर निर्भर रहना एक बंधन है, एक कमजोरी है। खुद की ताकत को पहचानना और उस पर भरोसा करना ही सच्ची मुक्ति है। आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी हर चुनौती का सामना करने की शक्ति आपके ही भीतर छिपी है। जरूरत है तो बस उसे खोजने की, उसे जगाने की। खुद अपना दीपक बनो, अपनी शरण स्वयं बनो। और याद रखिए, अगर आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं और अपने ही प्रकाश में चलना शुरू कर देते हैं, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो, आपका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये शक्तिशाली शिक्षा और ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके भीतर एक नई चिंगारी जलाई हो, तो इसे अभी लाइक और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी अदृश्य बैसाखियों को फेंककर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और गहरे आत्मज्ञान के साथ। तब तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप ही अपने जीवन के दीपक हैं। इसे जलाइए और पूरी दुनिया को रोशन कर दीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। आज हम उन 3 अदृश्य पर अत्यंत शक्तिशाली जंजीरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हम में से ज्यादातर लोगों को जीवन भर कैद रखती है। ये जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि हमारे ही मन के धागों से बनी है। इनके नाम है शर्म, डर और चिंता। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कितने ही अवसर हमने सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि हम शर्म के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। कितने ही सपनों को हमने सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि हम असफलता के डर से सहमे हुए थे। और कितनी ही खूबसूरत रातें हमने सिर्फ इसलिए बेचैनी में गुजार दी क्योंकि हमारा मन भविष्य की चिंताओं के जाल में उलझा हुआ था। शर्म हमें अपनी असलियत को छिपाने पर मजबूर करती है। डर हमें जोखिम उठाने और आगे बढ़ने से रोकता है। और चिंता हमारे आज के अनमोल क्षणों को कल की अनिश्चित आशंकाओं की भेंट चढ़ा देती है। ये तीनों मिलकर हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य जेल का निर्माण करते हैं, जहां हम अपनी ही क्षमताओं के, अपनी ही खुशियों के और अपनी ही स्वतंत्रता के कैदी बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल है। और यह रास्ता आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही स्पष्टता और करुणा के साथ दिखाया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की वे गहन शिक्षाएं, जो इन तीनों मानसिक क्लेशों की जड़ पर प्रहार करती है और हमें इनसे हमेशा के लिए मुक्त होने का व्यावहारिक मार्ग दिखाती है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रवचन नहीं, बल्कि एक उपचार की प्रक्रिया हो सकती है। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास साझा करूंगा, जिसे अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आप पाएंगे कि आपकी शर्म, आपका डर और आपकी चिंता धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलने लगी है। तो चलिए अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और उन जड़ों को खोजते हैं जहां से ये शर्म, डर
और चिंता जन्म लेते हैं। इससे पहले कि हम इलाज की बात करें, एक कुशल वैद्य की तरह हमें रोग की जड़ को समझना होगा। आखिर ये शर्म, ये डर, ये चिंता आती कहां से है? क्या ये बाहरी परिस्थितियों से पैदा होती है या इसका स्रोत कहीं हमारे भीतर ही है? बुद्ध ने अपनी गहनतम देशनाओं में बार बार एक ही सत्य को दोहराया, मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोम्या, अर्थात सभी धर्मों, अवस्थाओं का अगुवा मन है। मन ही श्रेष्ठ है, वे सभी मनोमय है, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते समय या मंच पर कुछ बोलते समय शर्म महसूस करते हैं, तो उस क्षण आपके मन में क्या चल रहा होता है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं मैं कुछ तलत न बोल दूं? कहीं मेरी हंसी न उड़े? मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं? ये सब क्या है? ये सब मन की कल्पनाएं हैं, भविष्य की आशंकाएं हैं। हकीकत में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने ही दिमाग में पहले से ही अपनी असफलता और अपमान का एक पूरा चित्र बना लेते हैं और फिर उस काल्पनिक चित्र से डरने लगते हैं। अब डर को लेते हैं। जब आप किसी नए काम को शुरू करने से डरते हैं तो क्या होता है? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरा पैसा डूब गया तो? अगर लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो? यहां भी आप एक ऐसी भविष्य की संभावना से डर रहे हैं जो अभी तक घटी ही नहीं है। आप एक काल्पनिक सांप से डर रहे हैं जो शायद सिर्फ एक रस्सी है। और चिंता तो भविष्य में जीने की कला का ही दूसरा नाम है। चिंता का मतलब है मैं कल की एक अनिश्चित समस्या को लेकर अपने आज के निश्चित सुख और शांति को नष्ट कर रहा हूं। तो इन तीनों का साझा स्रोत क्या है? इन तीनों की जड़ कहां है? इनकी जड़ है अज्ञान में। इस अज्ञान में कि हम अपने ही मन द्वारा रचे गए मायाजाल को, अपनी ही कल्पनाओं को, अपनी ही कहानियों को सच्चाई मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया वो एक सपने जैसा है, जो आने वाला है वो सिर्फ एक कल्पना है, और जो वर्तमान है वही एकमात्र सच्चाई है। लेकिन हम इस सरल से सत्य को भूल जाते हैं। हम अपना पूरा जीवन या तो अतीत के पछतावों में या भविष्य की चिंताओं में गुजार देते हैं, और वर्तमान का जो अनमोल क्षण हमारे हाथ में है उसे हम जीते ही नहीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को करने से महीनों या सालों तक सिर्फ इसलिए टाला हो क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? और जब आपने आखिरकार वो काम कर ही लिया तो आपको एहसास हुआ कि कोई आपके बारे में इतना सोच ही नहीं रहा था और आपका सारा डर व्यर्थ था। अगर हाँ, तो कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए, हाँ, मेरा डर व्यर्थ था। इस सत्य को और भी स्पष्ट करने के लिए चलिए बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही शिक्षाप्रद घटना को सुनते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो अत्यंत प्रतिभाशाली और नेक दिल था, पर उसका जीवन इन तीन शत्रुओं शर्म, डर और चिंता से पूरी तरह ग्रस्त था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन एक नर्क बन गया है। मुझे हर समय हर जगह शर्म महसूस होती है। मैं लोगों के सामने खुलकर बोल नहीं पाता। मुझे हमेशा लगता है कि मैं दूसरों से कम हूं। मुझ में कोई न कोई कमी है। मुझे डर लगता है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे अस्वीकार कर देंगे, और इसी चिंता में मैं रात रात भर सो नहीं पाता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उस युवक की आंखों में झांका, जहां एक गहरी पीड़ा और छटपटाहट थी। उन्होंने उससे एक बहुत ही अप्रत्याशित प्रश्न पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्या तुम जब घने सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेले चलते हो तब भी डरते हो? युवक ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ भगवान, मुझे जंगली जानवरों का या किसी अनहोनी का डर लगता है। बुद्ध ने फिर पूछा, ठीक है, पर क्या तुम्हें तब भी शर्म आती है जब उस जंगल में तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता? युवक ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, जब कोई देख ही नहीं रहा तो शर्म कैसी? बुद्ध ने एक और गहरा सवाल पूछा, और जब तुम उस जंगल में अकेले होते हो तो क्या तुम इस बात की चिंता करते हो कि कल क्या होगा? या तुम उस क्षण सिर्फ अपने रास्ते और अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हो?
युवक ने स्वीकार किया, भगवन, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान वर्तमान पर ही रहता है। युवक अब चुप हो गया। उसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा था। बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, तो फिर वत्स, तुम्हारा डर, तुम्हारी शर्म और तुम्हारी चिंता बाहरी परिस्थितियों या लोगों से उतनी नहीं है जितनी तुम्हारे अपने मन से है। तुम्हारी शर्म तब पैदा होती है जब तुम्हारा मन दूसरों की काल्पनिक नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है। तुम्हारी चिंता तब पैदा होती है जब तुम्हारा मन भविष्य की काल्पनिक घटनाओं में भटकता है। और तुम्हारा डर तब कई गुना बढ़ जाता है जब तुम्हारा मन अज्ञात से काल्पनिक खतरे पैदा करता है। असली समस्या बाहर नहीं है वत्स, असली समस्या तुम्हारे भीतर है। तुम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सोचिए, हमें से कितने लोग ठीक यही गलती नहीं करते? हम सोचते हैं, अगर मेरे पास और पैसे होते तो मुझे चिंता नहीं होती। अगर मैं और सुंदर होता तो मुझे शर्म नहीं आती। अगर लोग अच्छे होते तो मुझे डर नहीं लगता। हम हमेशा अपनी समस्याओं का कारण बाहर खोजते हैं, पर बुद्ध हमें आईना दिखा रहे हैं कि असली युद्ध क्षेत्र तो हमारे अपने मन के भीतर है। बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक की तरह इन तीनों मानसिक अवस्थाओं की जड़ तक गए। चलिए उनके विश्लेषण को एक एक करके समझते हैं। 1. शर्म क्यों जन्म लेती है? मैं का भ्रम और तुलना का विष। बुद्ध ने कहा, शर्म तब जन्म लेती है जब इंसान अपने मन में एक मैं की झूठी आदर्श छवि बना लेता है और फिर अपनी वास्तविक स्थिति की उस काल्पनिक छवि से तुलना करता है। हम सब अपने मन में एक परफेक्ट मी की तस्वीर लेकर घूमते हैं। मुझे हमेशा आत्मविश्वासी दिखना चाहिए, मुझे हमेशा सब कुछ पता होना चाहिए, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जब हमारी वास्तविक परफॉर्मेंस इस आदर्श छवि से मेल नहीं खाती तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसका दूसरा पहलू है तुलना। जब हम खुद को दूसरों से छोटा, कमतर या हीन समझते हैं तो शर्म पैदा होती है। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति अनूठा है, अपनी यात्रा पर है। एक गुलाब का फूल कमल के फूल से अपनी तुलना नहीं करता। वे दोनों अपनी अपनी अनूठी सुंदरता में खिलते हैं। जब तक हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शर्म हमारा पीछा करती रहेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं? दूसरों से ज्यादा आप खुद को ही अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। यह स्वीकृति का पहला कदम है। 2. डर का इलाज क्या है? अज्ञान का अंधेरा और ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध ने एक बहुत ही गहरा सूत्र दिया था। डर उसी चीज से लगता है जिसे हम जानते नहीं हैं। ज्ञान का प्रकाश होते ही डर का अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अंधेरे में पड़ी रस्सी का, जिसे हम भ्रमवश सांप समझ लेते हैं। जब तक हमें लगता है कि वो सांप है, हमारा दिल तेजी से धड़कता है, हमें पसीना आता है, हम कांपने लगते हैं। हमारा शरीर और मन पूरी तरह से उस डर की सच्चाई में जी रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई टॉर्च जलाकर हमें दिखाता है कि अरे, ये तो सिर्फ एक रस्सी है, तो क्या होता है? हमारा डर एक पल में, बिना किसी प्रयास के, गायब हो जाता है। सोचिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में वे कौन सी रस्सियां हैं जिन्हें आप सांप समझकर बैठे हैं? पब्लिक स्पीकिंग एक सांप है, असफलता एक सांप है, अस्वीकृति एक सांप है। बुद्ध कहते हैं, डर से लड़ो मत, डर का विश्लेषण करो, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश डालो। पूछो, जिस चीज से मैं डर रहा हूं, उसकी सबसे बुरी संभावना क्या है? क्या मैं उसे सह सकता हूं? आप पाएंगे कि 99% मामलों में आपका डर आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। 3. चिंता का सच क्या है? भविष्य का काल्पनिक बोझ। बुद्ध ने कहा, चिंता वो ब्याज है जो हम उस कर्ज पर चुकाते हैं जो हमने कभी लिया ही नहीं। चिंता का पूरा अस्तित्व भविष्य पर टिका है, एक ऐसा भविष्य जो अनिश्चित है और जो शायद कभी वैसा हो ही नहीं जैसी हम कल्पना कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि हमारी लगभग 85% चिंताएं
कभी सच होती ही नहीं, और जो 15% होती भी है, उनसे निपटने की शक्ति हमें उसी क्षण मिल जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उन 85% व्यर्थ की चिंताओं के लिए अपने आज की शांति, अपनी नींद और अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही घाटे का सौदा है। क्या आप मानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी के कई अनमोल घंटे और दिन सिर्फ ऐसी चिंताओं में बर्बाद कर दिए हैं जो कभी सच नहीं हुई? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर ये संकल्प ले सके कि अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। अब जब हमने इन तीनों शत्रुओं की प्रकृति और मनोविज्ञान को समझ लिया है, तो चलिए उस व्यावहारिक त्रिआयामी समाधान की ओर बढ़ते हैं जो बुद्ध ने हमें दिया। पहला कदम, सचेत रहो। एल, वर्तमान में लौटने की कला। ये बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार है। शर्म, डर और चिंता, ये तीनों केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब आपका मन या तो अतीत में हो या भविष्य में। वर्तमान के क्षण में, ठीक इस पल में, न कोई शर्म है, न कोई डर, न कोई चिंता। जब भी आप इन तीनों में से किसी भी भावना को महसूस करें, तो तुरंत अपनी चेतना को अपनी सांस पर ले आएं। बस एक गहरी, धीमी सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपनी सांस के इस आने जाने को महसूस करें। ये छोटा सा अभ्यास आपके भटकते हुए मन को पकड़कर वापस वर्तमान के लंगर पर ले आएगा। जैसे ही आप वर्तमान में लौटते हैं, आप पाएंगे कि उन काल्पनिक विचारों की पकड़ ढीली पड़ गई है। ये एक पैटर्न ब्रेक की तरह काम करता है, जो आपको भावनाओं के बवंडर से बाहर निकालता है। दूसरा कदम, स्वीकार करो। स्वयं से मैत्री करने की कला। शर्म का सबसे बड़ा इलाज है आत्मस्वीकृति। बुद्ध ने मैत्री भावना का उपदेश दिया, जो केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं के लिए है। खुद को अपनी तमाम कमियों, गलतियों और खामियों के साथ स्वीकार करना सीखें। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर कहें, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। तुलना करना बंद करें। याद रखें, आप इस ब्रह्मांड की एक अनूठी कृति है। आपकी यात्रा किसी और जैसी नहीं हो सकती। जिस दिन आप खुद से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और शर्म अपने आप विदा हो जाएगी। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम, ध्यान करो। मन को प्रशिक्षित करने की कला। यदि शर्म, डर और चिंता मन के रोग हैं, तो ध्यान उनकी अचूक औषधि है। ध्यान हमारे मन का जिम है, जो उसे भीतर से मजबूत बनाता है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। आपका मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे। आपको उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है। आपको बस एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह उन्हें आते जाते देखना है और बहुत ही प्रेम से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आना है। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके और आपके विचारों के बीच एक दूरी पैदा कर देगा। आपको ये समझ आने लगेगा कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो शांत आकाश है जिसमें ये शर्म, डर और चिंता के बादल आते हैं और चले जाते हैं। जिस दिन आपको ये बोध हो जाएगा, उस दिन ये बादल आपको भिगो नहीं पाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं ध्यान कैसे शुरू करें, इस पर एक अलग, सरल और प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हां, ध्यान वीडियो चाहिए। अगर ज्यादा लोगों का अनुरोध होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब मैं आपके साथ वो एक छोटा पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास साझा करने जा रहा हूं, जिसे अगर आप अपनी रोज की आदत बना लें, तो ये आपके भीतर से शर्म, डर और चिंता की जड़ों को धीरे धीरे उखाड़ फेंकेगा। इसे विचारों की सच्चाई की जांच कहते हैं। अभ्यास के 3 चरण हैं। पहला चरण, विचार को पकड़ो। जैसे ही आप शर्म, डर या चिंता महसूस करें, तुरंत रुकें और पहचानें कि उस भावना के ठीक पीछे कौन सा विचार चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आपको मंच पर जाने से डर लग रहा है, तो विचार हो सकता है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे।
इस विचार को मन में स्पष्ट रूप से पकड़ें। दूसरा चरण, विचार पर प्रश्न करो। अब एक जासूस की तरह इस विचार पर सवाल उठाएं। इससे लड़े नहीं, बस इसकी सच्चाई की जांच करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार 100% सच है? क्या मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? क्या इस बात का कोई सबूत है कि यह सच है? क्या अतीत में हर बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है? इस विचार को सोचने का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस विचार के बिना मैं कैसा महसूस करूंगा? तीसरा चरण, विचार को बदलो। एक बार जब आप देख लेते हैं कि आपका मूल विचार तर्कसंगत या पूरी तरह सच नहीं है, तो उसे एक अधिक यथार्थवादी, संतुलित और सकारात्मक विचार से बदलें। जैसे मैं सब कुछ भूल जाऊंगा को बदलें, मैंने अच्छी तैयारी की है, हो सकता है मैं थोड़ा नर्वस हूं, पर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। और अगर मैं कुछ भूल भी गया तो ये दुनिया का अंत नहीं है। लोग समझते हैं ये अभ्यास शुरू में थोड़ा प्रयास मांगेगा, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। आप अपने ही मन के झूठे नाटकों को पहचानना सीख जाएंगे और उनकी शक्ति आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। अगर आप आज से ही इस शक्तिशाली अभ्यास को शुरू करने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने विचारों का स्वामी हूं। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, निडर वही है जो अपने मन को जीत लेता है, क्योंकि असली दुश्मन, असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने ही भीतर है। शर्म, डर और चिंता का इलाज बाहर की दुनिया को बदलने में या दूसरों से मंजूरी पाने में नहीं है। इसका इलाज अपने भीतर की दुनिया को समझने में और उसे प्रशिक्षित करने में है। जितना ज्यादा आप वर्तमान क्षण में जिएंगे, जितना ज्यादा आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करेंगे और जितना ज्यादा आप ध्यान और सजगता का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप पाएंगे कि ये तीनों जंजीरें कमजोर पड़ती जा रही हैं और एक दिन वे पूरी तरह से टूट जाएंगी। उस दिन आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध का ये ज्ञान और ये वीडियो मददगार लगा हो, अगर इसने आपके मन के किसी बोझ को हल्का किया हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ इसे शेयर कीजिए जो शायद चुपचाप इन भावनाओं से जूझ रहा हो। आपकी एक शेयरिंग किसी के लिए आशा की किरण बन सकती है। और हां, हमारे इस आत्मखोज के सफर में सहयात्री बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस घंटी के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में हम बुद्ध की और भी ऐसी गहरी शिक्षाएं आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, आप शर्म, डर और चिंता से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उत्तर आपके भीतर है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 4। कल्पना कीजिए एक ऐसी आवाज की जिसे सुनने के लिए हजारों लोग मीलों पैदल चलकर आते थे। एक ऐसी वाणी जिसमें न कोई अहंकार था, न कोई दिखावा, फिर भी जिसके शब्द सम्राटों के सिंहासन हिला देते थे। एक ऐसा वक्ता जो जब चुप होता था तो उसकी चुप्पी भी हजारों उपदेशों से ज्यादा गहरी होती थी। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। आज हम ये नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये जानेंगे कि उन्होंने कैसे कहा। उनकी बोलने की कला में ऐसा क्या रहस्य था कि उनकी बातें 2500 साल बाद भी हमारे दिलों को छू लेती हैं। आज की इस यात्रा में हम बुद्ध की वाणी के उन 7 गुप्त सूत्रों को उजागर करेंगे, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति न केवल एक बेहतर वक्ता बन सकता है, बल्कि अपने रिश्तों, अपने काम और अपने जीवन में एक सकारात्मक क्रांति ला सकता है। ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का वीडियो नहीं है, ये अपने भीतर की आवाज को खोजने का एक सफर है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर सूत्र के साथ हम आपसे एक गहरा सवाल पूछेंगे जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। चलिए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। पहला सूत्र, सत्य जो मन को छुए। बुद्ध ने कहा था, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हम सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिए,
लेकिन बुद्ध का सत्य इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनका सत्य केवल तथ्यात्मक, फैक्चुअल नहीं, बल्कि करुणामय भी था। वे ऐसा सच बोलते थे जो उपयोगी हो, सही समय पर बोला जाए और प्रेम से कहा जाए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, तो क्या आप कठोर सच भी बोलते हैं जो किसी को चुभ सकता है? बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बोलने की कला का सबसे बड़ा पाठ है। उन्होंने कहा, मैं उस सत्य को जानता हूं जो कठोर है, अप्रिय है, लेकिन उपयोगी नहीं है। मैं उसे नहीं बोलता। मैं उस सत्य को जानता हूं जो मीठा है, प्रिय है, लेकिन उपयोगी नहीं है। मैं उसे भी नहीं बोलता। मैं केवल उस सत्य को जानता हूं जो चाहे कठोर हो या मीठा, लेकिन सुनने वाले के कल्याण के लिए उपयोगी है, और मैं उसे बोलने का सही समय जानता हूं। सोचिए, आज हम कितनी बार बिना सोचे समझे सच बोल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच है। हम ये नहीं सोचते कि क्या ये सही समय है, क्या सामने वाला इसे सुनने के लिए तैयार है, क्या मेरे बोलने का इरादा उसकी मदद करना है या उसे नीचा दिखाना। बुद्ध की कला ये थी कि वे क्या बोलना है से ज्यादा क्यों बोलना है और कैसे बोलना है पर ध्यान देते थे। उनका उद्देश्य कभी किसी को गलत साबित करना नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शन करना होता था। यही कारण था कि उनके कठोर शब्द भी औषधि की तरह काम करते थे, जहर की तरह नहीं। आज कॉरपोरेट मीटिंग्स में, परिवार की बहसों में या दोस्तों के बीच हम अक्सर ब्रूटल ऑनेस्टी के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हम कहते हैं, मैं तो बस सच बोल रहा था। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बिना करुणा के सत्य केवल एक हथियार है। अगली बार जब आप किसी को फीडबैक दें या कोई सच बोले, तो खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या इसे प्रेम और करुणा के साथ कहा जा सकता है? क्या आपने कभी कोई ऐसा सच बोला है जिसे बोलने के बाद आपको पछतावा हुआ कि काश इसे किसी और तरीके से कहा होता? अपने अनुभव के बारे में सोचें। कमेंट में लिखिए, मैं सत्य को करुणा के साथ बोलने का अभ्यास करूंगा। अगर आपको लगता है कि यह दुनिया में सबसे जरूरी सबक है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। दूसरा सूत्र, सुनने की अद्भुत कला। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन बुद्ध की बोलने की कला का सबसे बड़ा रहस्य उनका बोलना नहीं, बल्कि उनका सुनना था। वे दुनिया के सबसे महान श्रोता थे। जब कोई व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, तो बुद्ध घंटों तक मौन रहकर पूरी एकाग्रता और करुणा के साथ उसकी बात सुनते थे। वे बीच में टोकते नहीं थे, नहीं तुरंत समाधान देने की जल्दी में रहते थे। वे उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दर्द, अपना पूरा भय बाहर निकाल देने का अवसर देते थे। अक्सर सिर्फ अपनी बात को पूरी तरह से सुने जाने के एहसास से ही उस व्यक्ति का आधा दुख कम हो जाता था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई है जो उसे सच में समझता है। एक प्रसिद्ध कथा है। एक स्त्री, किसा गौतमी, अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हुए पागलों की तरह घूम रही थी। वो हर किसी से अपने बेटे को जीवित करने की औषधि मांग रही थी। लोग उसे पागल समझकर भगा देते थे। जब वो बुद्ध के पास पहुंची, तो बुद्ध ने उसे डांटा नहीं, उसे पागल नहीं कहा। उन्होंने धैर्य से उसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने उसके दर्द को महसूस किया। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, पर तुम्हें एक काम करना होगा। किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध जानते थे कि ऐसा कोई घर नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे सीधे उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे खुद अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर दिया। किसा गौतमी घर घर गई और हर दरवाजे पर उसे यही सुनने को मिला कि हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हुई है। शाम तक उसे ये ज्ञान हो गया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, ये केवल उसका अकेला दुख नहीं है। जब वो बुद्ध के पास लौटी, तो उसकी आंखों में स्वीकृति और शांति थी। बुद्ध ने बिना एक शब्द कहे उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया था। यह संभव हुआ
क्योंकि उन्होंने पहले सुना और समझा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, सुनने के लिए नहीं। जब कोई बोल रहा होता है तो हमारे दिमाग में अपना जवाब तैयार हो रहा होता है। हम वास्तव में उस व्यक्ति की भावनाओं, उसके अनकहे शब्दों को नहीं सुनते। एक अच्छा वक्ता बनने का पहला कदम एक अच्छा श्रोता बनना है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो आप उससे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। तब आपके शब्द उसके दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे उसके मन की जमीन से उपजे होते हैं। पिछली बार कब आपने किसी की बात बिना टोके, बिना कोई सलाह दिए, बस पूरी तरह से सुनी थी? क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? कमेंट में ईमानदारी से बताएं। मैं एक बेहतर श्रोता बनूंगा। तीसरा सूत्र, उपमाओं और कहानियों की शक्ति। बुद्ध ने कहा था, जो मैं सिखाता हूं वो चांद की ओर इशारा करती हुई एक उंगली की तरह है। उंगली पर ध्यान मत दो, वरना तुम चांद को देखने से चूक जाओगे। बुद्ध जानते थे कि गहरे और जटिल दार्शनिक सत्य को सीधे सीधे समझाना बहुत मुश्किल है। आम इंसान उसे समझ नहीं पाएगा। इसलिए वे कहानियों, उपमाओं और रूपकों का प्रयोग करते थे। उनकी कहानियां इतनी सरल होती थी कि एक किसान भी समझ ले, और इतनी गहरी होती थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उन पर चिंतन करने को मजबूर हो जाएं। याद कीजिए जहर वाले तीर की कहानी। एक व्यक्ति को जहरीला तीर लगा था। उसके परिवार वाले वैद्य को बुलाने दौड़े, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, रुको, पहले मुझे यह बताओ कि तीर किसने चलाया? वो किस जाति का था? उसका नाम क्या था? तीर किस लकड़ी का बना था? जहर कौन सा था? जब तक इन सवालों के जवाब मिलते, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि जीवन में असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया किसने बनाई, ईश्वर है या नहीं, मरने के बाद क्या होता है। ये सब व्यर्थ के सवाल है। असली सवाल यह है, मैं दुखी हूं। इस दुख का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? एक छोटी सी कहानी ने दर्शन शास्त्र की बड़ी बड़ी किताबों से ज्यादा गहरी बात कह दी। आज के दौर में चाहे आप एक टीचर हो, एक मैनेजर हो, एक यूट्यूबर हो या एक माता पिता, अगर आप अपनी बात को यादगार बनाना चाहते हैं तो डेटा, फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ साथ कहानियों का प्रयोग करें। कहानियां सीधे हमारे भावनात्मक मस्तिष्क, इमोशनल ब्रेन से जुड़ती है। लोग आपके दिए गए आंकड़े भूल सकते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपकी कहानी ने उन्हें कैसा महसूस कराया। एक अच्छी कहानी जटिल विचारों को सरल बना देती है, बोरिंग विषय को रोचक बना देती है और सुनने वाले को आपके संदेश का हिस्सा बना लेती है। क्या आपको कोई ऐसी कहानी या उदाहरण याद है जिसने आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में उस कहानी का जिक्र करें और लिखें, कहानी में शक्ति है। अगर आप भी कहानियों की इस शक्ति में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद ये कहानी किसी और के जीवन को भी रोशन कर दे। चौथा सूत्र, मौन का सही उपयोग। अभी आपने जो अनुभव किया वो था मौन। बुद्ध की वाणी में शब्दों के साथ साथ मौन का भी बराबर का महत्व था। वे जानते थे कि कब बोलना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वे जानते थे कि कब चुप रहना है। उनकी चुप्पी खाली नहीं होती थी, वो अर्थपूर्ण होती थी। जब वे कोई गहरी बात कहते तो उसके बाद कुछ पल के लिए मौन हो जाते। ये मौन श्रोताओं को उनके शब्दों पर विचार करने, उन्हें अपने भीतर उतरने का समय देता था। आज के वक्ता लगातार बोलते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वे चुप हुए तो दर्शक बोर हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि सही जगह पर इस्तेमाल किया गया मौन आपके शब्दों को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से आत्मा और ईश्वर के बारे में 14 गहन आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। बुद्ध चुप रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवन, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या आप नहीं जानते थे? बुद्ध ने कहा, आनंद, ये प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा है। इनका उत्तर जानने से उसके दुख कम नहीं होंगे। वो शब्दों के जाल में और उलझ जाएगा। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है,
अपनी बातचीत में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्पीच में ठहराव, पॉज का प्रयोग करें। एक महत्वपूर्ण बिंदु कहने के बाद रुकें। एक सवाल पूछने के बाद रुकें। जब आप रुकते हैं तो आप लोगों का ध्यान खींचते हैं। आप उन्हें सोचने का मौका देते हैं। आपका आत्मविश्वास झलकता है। याद रखें, जो लगातार बोलता है लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जो सोच समझ कर ठहराव के साथ बोलता है उसके हर शब्द का वजन होता है। क्या आप अपनी बातचीत में मौन या ठहराव का उपयोग करने से घबराते हैं? क्या आपको हर खाली जगह को शब्दों से भरने की आदत है? कमेंट में प्रण लें, मैं मौन की शक्ति को अपनाऊंगा। 5वां सूत्र, सही समय और सही व्यक्ति। बुद्ध एक कुशल माली की तरह थे। वे जानते थे कि कौन सा बीज किस मिट्टी में, किस मौसम में बोना है। वे हर किसी को एक ही उपदेश नहीं देते थे। वे पहले व्यक्ति के मन की स्थिति, उसकी समझ के स्तर और उसकी जरूरतों को समझते थे और फिर उसके अनुसार अपनी बात कहते थे। एक अहंकारी विद्वान के लिए उनके शब्द अलग होते थे और एक दुखी किसान के लिए अलग। एक राजा को वे राजधर्म का उपदेश देते और एक भिक्षु को वैराग्य का। ये उनकी सबसे बड़ी कला थी, अपने श्रोता को पढ़ना। वे जानते थे कि अगर बीज को पत्थर पर फेंक दिया जाए तो वो व्यर्थ हो जाएगा। उपदेश तभी काम करता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इसीलिए किसा गौतमी को उन्होंने सीधे सीधे नहीं समझाया। वे जानते थे कि उस समय वो दुख में इतनी डूबी हुई थी कि कोई भी दर्शन उसके लिए व्यर्थ था। उन्होंने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे वो खुद चलकर सत्य तक पहुंच सके। आज हम ये गलती अक्सर करते हैं। हम अपनी बात हर किसी पर थोपना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या सामने वाला उसे सुनने की स्थिति में है। एक बच्चा जो खेलने के मूड में है, उसे पढ़ाई का लेक्चर देना व्यर्थ है। एक कर्मचारी जो अपनी निजी समस्या से परेशान है, उसे कंपनी के टारगेट समझाना अप्रभावी है। एक दोस्त जो बस अपना दिल हल्का करना चाहता है, उसे तुरंत समाधान देना गलत है। एक महान वक्ता बनने के लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक भी बनना होगा। अपने श्रोता की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें, उसकी भावनाओं को समझें और फिर वही कहें जो उसके लिए उस क्षण में सबसे ज्यादा उपयोगी हो। अपनी बात को नहीं, अपने श्रोता को प्राथमिकता दें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सही बात गलत समय पर कह दी और उसका उल्टा असर हो गया? यह हम सबके साथ होता है। कमेंट में लिखें, मैं सही समय पर सही बात कहना सीखूंगी। ये सूत्र हर रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका संवाद बेहतर हो सकता है। 6वां सूत्र, आंतरिक शांति से उपजी वाणी। बुद्ध की वाणी में जो चुंबकीय आकर्षण था, उसका स्रोत कोई बोलने की तकनीक नहीं थी। उसका स्रोत था उनके भीतर की असीम शांति। वे क्रोध, भय, अहंकार या किसी को प्रभावित करने की इच्छा से नहीं बोलते थे। वे अपने मन की गहराइयों से, अपनी समाधि की अवस्था से बोलते थे। उनकी वाणी उनके शांत चित्त का प्रतिबिंब थी। जब आप एक शांत और स्थिर मन से बोलते हैं तो आपकी आवाज में स्वाभाविक रूप से एक ठहराव, एक स्पष्टता और एक आत्मविश्वास आ जाता है। आपकी ऊर्जा, वाइब्रेशन श्रोताओं को शांत करती है। वे आपकी उपस्थिति में सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को भरी सभा में अपमानित किया, उन्हें गालियां दी। बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और वो उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह तुमने मुझे जो गालियां दी, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वे तुम्हारी ही रह गई। ये शांति, ये अविचल समता, यही बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति थी। उनकी इस प्रतिक्रिया ने उस व्यक्ति पर हजारों शब्दों से ज्यादा गहरा असर किया। जब आप पर कोई चिल्लाता है या आपकी आलोचना करता है और आप शांत रहते हैं तो आप तुरंत शक्तिशाली स्थिति में आ जाते हैं। आपकी शांति सामने वाले के क्रोध को निशस्त्र कर देती है।
आज जब हम स्टेज पर जाते हैं या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बोलते हैं तो हमारा दिल तेजी से धड़कता है, हम घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परिणाम से जुड़े होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा बोल पाऊंगा या नहीं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बोलने से पहले अपने भीतर शांति खोजो, कुछ गहरी सांसें लो, अपने मन को स्थिर करो। जब आप भीतर से शांत होंगे तो आपके शब्द अपने आप सही जगह पर लगेंगे। आपकी वाणी में एक ऐसी शक्ति होगी जो किसी भी तकनीक से नहीं आ सकती। क्या आप बोलने से पहले घबराहट या चिंता महसूस करते हैं? कमेंट में एक संकल्प ले, बोलने से पहले मैं अपने मन को शांत करूंगा। 7वां सूत्र, शब्दों से परे जीना। और अंत में बुद्ध की वाणी के प्रभाव का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य, वे जो कहते थे वे वही जीते थे। उनके जीवन और उनके शब्दों में कोई अंतर नहीं था। वे करुणा का उपदेश देते थे क्योंकि वे स्वयं करुणा की मूर्ति थे। वे शांति का मार्ग दिखाते थे क्योंकि वे स्वयं शांति के सागर थे। वे वैराग्य की बात करते थे क्योंकि उन्होंने स्वयं राजपाट त्याग दिया था। उनकी कथनी और करनी में इस एकता ने उनकी वाणी को एक असाधारण प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और शक्ति दी। लोग उन पर इसलिए विश्वास नहीं करते थे कि उनके तर्क बहुत अच्छे थे, बल्कि इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने बुद्ध के जीवन में उन सत्यों को साक्षात देखा था। उनकी जिंदगी ही उनका सबसे बड़ा संदेश थी। आज दुनिया में सलाहकारों, गुरुओं और वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन हम केवल उन्हीं लोगों से प्रभावित होते हैं जिनके जीवन में उनके शब्द झलकते हैं। एक मोटा डॉक्टर जब वजन कम करने की सलाह देता है तो उसका असर कम होता है। एक गुस्सैल माता पिता जब बच्चे को शांत रहने को कहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में वजन हो, कि लोग आपकी बात सुने और उस पर अमल करें, तो पहले उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी स्पीच बनाएं। अपने आचरण को अपना सबसे बड़ा तर्क बनाएं। जब आपके शब्द आपके जीवन के अनुभव से निकलते हैं तो उनमें एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी को भी प्रेरित कर सकती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सिद्धांत है जिसे आप मानते तो हैं, लेकिन अपने आचरण में पूरी तरह से नहीं उतार पाए हैं? ये आत्मचिंतन का समय है। कमेंट में लिखें, मेरे शब्द मेरे जीवन का प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये थे गौतम बुद्ध की बोलने की कला के 7 सूत्र। करुणामय सत्य बोलना, बोलने से पहले गहराई से सुनना, कहानियों और उपमाओं का प्रयोग करना, मौन की शक्ति को समझना, सही समय और सही व्यक्ति को पहचानना, आंतरिक शांति से बोलना और जो कहना वही जीना। ये केवल बोलने की तकनीकें नहीं हैं, ये जीवन जीने के सिद्धांत हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि एक आकर्षक वक्ता बनने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। ये आवाज के उतार चढ़ाव या सही शब्दों के चयन से कहीं ज्यादा अपने मन को साधने और अपने चरित्र को निखारने की यात्रा है। जब आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पाएंगे कि लोग न केवल आपकी बात सुन रहे हैं, बल्कि वे आपसे जुड़ रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं और आपसे प्रेरित हो रहे हैं। आपकी वाणी में एक मरहम जैसी शक्ति आ जाएगी जो टूटे दिलों को जोड़ सके, निराशा में आशा जगा सके और भटके हुए को राह दिखा सके। तो आज आपसे हमारा अंतिम सवाल है, इन 7 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके विचारों से हमें भी प्रेरणा मिलती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक जरूर दें। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि संवाद की ये कला हर रिश्ते को सुंदर बना सकती है। और भविष्य में ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली यात्राओं का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हृदय से आभार। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ, एक नई खोज के साथ।